नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांश। आपका स्वागत है मेरे चैनल काला साया पर और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। लेकिन दोस्तों, आप कहानी तो सुन लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साइड में हाइप का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, ये कहानी है 4 दोस्तों की जो जंगल में कैंपिंग करने जाते हैं। उनमें एक लड़के का नाम है रिहान। चलिए कहानी को शुरू करते हैं रिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम रिहान है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और खौफनाक तजुर्बा एक कैंपिंग ट्रिप की वजह से होगा। उस रात ने हमें बदल कर रख दिया और आज भी जब नींद आती है तो वो आवाजें, वो परछाइयां और वो लाल चमकती आंखें मुझे जगा देती हैं। हम 4 दोस्त थे, राजू, जैक, अमित और मैं। कॉलेज की पढ़ाई के बीच जब सब थक गए थे तो जैक ने आइडिया दिया, चलो किसी जंगल में कैंपिंग करते हैं, शहर से दूर, फोन की घंटियों से दूर, बस हम और प्रकृति। शुरू में मुझे थोड़ा हिचकिचाहट हुई। मैं ज्यादा एडवेंचरस किस्म का इंसान नहीं हूं, लेकिन तीनों की जिद के आगे मैंने हार मान ली। हमने प्लान बनाया कि पास के पहाड़ी जंगल में जाकर 2 रात रुकेंगे। हम लोग अगले ही दिन अपनी पुरानी जीप लेकर निकले। रास्ता पत्थरीला था, लेकिन सबके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था। अमित ने गाड़ी चलाते हुए गाना लगाया और राजू बीच बीच में जोक्स मारकर सबको हंसा रहा था। पर अंदर ही अंदर मुझे एक अजीब सा खटक रहा था, जैसे कोई अनजाना डर पीछे से मेरा पीछा कर रहा हो। रास्ते में जब हमने गांव से सामान लिया तो वहां के बूढ़े दुकानदार ने हमें गौर से देखा और कहा, उस जंगल में रात मत रुकना बेटा। जैक ने हंसते हुए कहा, ओह अंकल, हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, टेंशन मत लो। लेकिन बूढ़े की आंखों में जो डर था वो मेरे दिल में उतर गया। करीब शाम तक हम जंगल के बीच पहुंच गए। पेड़ों की टहनियां आपस में इतनी जुड़ी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे आती थी। हवा में सन्नाटा था, बस कभी कभी पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। हमने एक जगह चुनी जहां पेड़ों के बीच थोड़ी खाली जगह थी। हमने वहां टेंट लगाया, आग जलाई और सब बैठकर बातें करने लगे। अमित ने कहा, भाई सोचो, अगर यहां सच में कोई भूत प्रेत हो तो। राजू ने तुरंत चिल्लाकर उसे डराया। सब हंस पड़े, लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि तभी मैंने पेड़ों की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे किसी की परछाई हिली हो, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात गहराने लगी। हमने खाना खाया और आग के पास बैठ गए। अचानक हवा चलने लगी और पेड़ों से अजीब सी किरकिराहट की आवाज आने लगी। क्या तुम लोगों ने सुना? मैंने धीरे से पूछा। जैक बोला, हवा है यार। लेकिन मुझे यकीन था कि वो सिर्फ हवा नहीं थी। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज आई, इस बार साफ, जैसे कोई भारी भरकम चीज पेड़ की डाल पर चढ़ रही हो। मैंने ऊपर देखा। पत्तों के बीच से मुझे 2 लाल चमकती आंखें दिखीं। मेरी सांस थम गई। गाइस, वहां देखो, मैंने कांपते हुए उंगली उठाई, पर जैसे ही सबने मुड़कर देखा वो आंखें गायब हो गईं। राजू हंसते हुए बोला, रिहान, तू ज्यादा हॉरर मूवीज देखता है, इसलिए ज्यादा इमेजिनेशन रहा है। पर अंदर से मैं जानता था, हमने उस जंगल में अकेले कैंप लगाया था। करीब आधी रात तक सब थक कर सो गए। सिर्फ मैं और अमित आग के पास बैठे थे। तभी अचानक हवा बिल्कुल बंद हो गई। जंगल एकदम खामोश हो गया और तभी दूर कहीं से एक आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत जोर से दहाड़ हो। वो आवाज गहरी, दर्द भरी और जानवर जैसी थी। अमित घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। वो डरते हुए बोला, ये क्या था रेहान? मेरे मुंह से कोई जवाब नहीं निकला, क्योंकि मेरे सामने पेड़ों के बीच से एक लंबी, हड्डियों से भरी मानव जैसी परछाई धीरे धीरे हमारे कैंप की तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो हमारे कैंप की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी परछाई साफ होने लगी। पहले मैंने उसके कंधों से झूलती हड्डियां देखीं। उसकी चमड़ी कहीं कहीं से फटी हुई थी, जैसे सालों से सड़ रही हो। लंबा कद, झुकी हुई रीढ़ और आंखों में लाल आग जैसी चमक। वो इंसान नहीं था, वो कोई जानवर भी नहीं था, वो कुछ और ही था। अमित ने कांपती आवाज में कहा, रिहान, ये क्या है? मैंने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा,
शायद यही है वो जिसके बारे में उस दुकान के बूढ़े ने कहा था। वेंडिगो। वो प्राणी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की चरमराहट जमीन पर साफ सुनाई दे रही थी। मुझे लग रहा था जैसे हर कदम के साथ जमीन भी डर से कांप रही हो। मैंने हिम्मत जुटाकर अमित का हाथ पकड़ा और कहा, शोर मत करना, धीरे धीरे टेंट तक चलते हैं। लेकिन जैसे ही हमने पीछे हटने की कोशिश की, अचानक उसकी गर्दन हमारी तरफ झटकी। वो हमें देख रहा था। वो दहाड़ इतनी तेजी से दहाड़ा कि पूरा जंगल थर्रा उठा। उस दहाड़ को सुनकर राजू और जैक टेंट से बाहर कूद पड़े। जैक चिल्लाया, क्या हुआ? मैंने बस चिल्लाकर कहा, भागो। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हम सब अलग अलग दिशाओं में भागे। टॉर्च की रोशनी हिल रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं जली। उस प्राणी की दौड़ इंसानों जैसी नहीं थी। वो पेड़ों के ऊपर से डाल पर छलांग लगाता हुआ हमारा पीछा कर रहा था। उसकी चाल में भूख थी और उसकी दहाड़ में खून की प्यास। हम चारों किसी तरह वापस कैंप की आग के पास जमा हुए। राजू बुरी तरह कांप रहा था। वो बोला, अबे ये क्या चीज थी? मैंने कहा, वो वेंडिगो है। मैंने पढ़ा है इसके बारे में। ये आदमखोर आत्मा है, इंसानों का पीछा करती है। अचानक हमें लगा जैसे कुछ हमारे टेंट पर आ गिरा। जब नजर ऊपर गई तो वेंडिगो पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा हमें देख रहा था। उसकी लंबी जीभ होठों से बाहर निकली हुई थी और उसकी सांस हमारे कानों तक मौत की बदबू ला रही थी। मैं कसम खा सकता हूं कि उस बदबू में सड़े हुए मांस की गंध थी। राजू ने अपने मुंह पर हाथ रखा और उल्टी करने ही वाला था। तभी जैक ने फुसफुसाकर कहा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये हमें मार डालेगा। मैं कांपते हुए बोला, आग। ये आग से डर सकता है। हमने टॉर्च और जलती लकड़ियां उठाईं और उसे हिलाने लगे। वो कुछ पल ठिठका, लेकिन फिर भी पेड़ से नीचे कूद गया। जमीन पर गिरते ही उसका कद और भी विशाल लगने लगा। उसकी हड्डियां टकराने की कड़कड़ाहट सुनाई दे रही थी। उसकी आंखें हम पर गड़ी हुई थीं। तभी उसने इतनी तेज चीख मारी कि सबके कान सुन्न हो गए। और फिर वो राजू की तरफ झपटा। राजू चिल्लाया और गिर पड़ा। वेंडिगो उसके ऊपर था। मैंने बिना सोचे समझे जलती लकड़ी उठाई और उसकी पीठ पर दे मारी। वो चीखा और पल भर के लिए पीछे हट गया। उसकी चीख इंसानों जैसी नहीं थी। उसमें इंसानों की कराह भी थी और जानवरों की दहाड़ भी। राजू किसी तरह उठकर भागा। हम सब चारों आग के घेरे में खड़े हो गए। कुछ देर तक वो हमें देखता रहा। फिर अचानक वो पीछे हटा, पेड़ों पर चढ़ गया और अंधेरे में गायब हो गया। पर वो गया नहीं था। हम सब जानते थे वो बस खेल रहा था। जंगल फिर से खामोश हो गया, लेकिन अब वो खामोशी मौत जैसी थी। मैंने भीतर से महसूस किया वो हमें छोड़कर जाने वाला नहीं है। ये तो बस शिकार की शुरुआत थी। यही सब सोचते हुए आग के पास बैठा मैं कांप रहा था। मेरे हाथों में पसीना था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राजू बार बार बोल रहा था, ये हमें मार देगा, हमें अभी निकलना होगा। जैक ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, सुबह का इंतजार करना मौत बुलाने जैसा है। हमें अभी निकलना चाहिए। अमित ने अपने हाथ की घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। जंगल का रास्ता अंधेरे में साफ दिखना नामुमकिन था, लेकिन वहीं बैठे रहना और भी खतरनाक था। मैंने हिम्मत करके कहा, हम सब साथ रहेंगे, टॉर्च और आग की लकड़ियां हाथ में। अगर हम बटे तो समझो खत्म। हम चारों ने हामी भरी और हम चल पड़े। अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां इंसानों जैसी लग रही थीं। कभी लगता कोई हमारे पीछे चल रहा है तो कभी लगता कोई पेड़ की ऊंचाई से देख रहा है। पत्तों के बीच से बार बार वो लाल आंखें चमक जाती थीं और फिर गायब हो जाती। मैं हर पल महसूस कर रहा था कि वो प्राणी हमें देख रहा है, हमें घेर रहा है। अचानक राजू चीख पड़ा, फिर बोला, मेरे कंधे पर किसने हाथ रखा? हम सब ने उसकी तरफ देखा, पर उसके पास कोई नहीं था। वो डर से कांप रहा था, मानो सचमुच किसी ने उसकी गर्दन पकड़ी हो। मैंने धीरे से कहा, यह वेंडिगो का खेल है, ये हमारे दिमाग से खेल रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें पेड़ की जड़ों के पास कुछ दिखा। वो एक हड्डी थी, इंसानी जांघ की हड्डी। उस पर ताजा खून के धब्बे थे। अमित ने कांपते हुए कहा, ये तो इंसान की हड्डी है। जैक ने चारों तरफ टॉर्च घुमाई। वहां और भी हड्डियां थीं,
पसलियां, खोपड़ी और फटी हुई कपड़ों की चिथड़े। राजू फुसफुसाया, अबे ये तो इसने पहले भी लोगों को मारा है। मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें तेज हो रही थीं। अब साफ था, यह प्राणी हमें भी उन्हीं हड्डियों में बदलना चाहता था। अचानक दूर से फिर वही दहाड़ की आवाज आई। वो इस बार और पास थी। हम सब पागलों की तरह भागे। पेड़ों की डालियां टूटती जा रही थीं। पीछे से उसकी तेज छलांगों की आवाज गूंज रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और पहली बार मुझे वो साफ दिखा। लंबा कद, खून से भीगी हुई नुकीली उंगलियां, चेहरा आधा इंसानी और आधा जानवर जैसा। उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो दौड़ नहीं रहा था, वो तो मानो रेंग रहा था, लेकिन इतनी तेजी से कि हमारी रूह कांप गई। तभी अचानक जैक फिसल कर गिर गया। वो वेंडिगो बिजली की तरह उस पर झपटा। हम सब चीखते बोले, जैक! तभी जैक ने लकड़ी उठाकर उसके चेहरे पर दे मारी। वो पीछे हट गया, लेकिन उसकी लंबी उंगलियां जैक की टांग पर गहरे जख्म छोड़ गईं। खून बहने लगा। जैक दर्द से कराह रहा था। अमित और मैंने उसे पकड़कर उठाया और दौड़ने लगे। पर मुझे पता था, खून की गंध ने वेंडिगो को और भी पागल बना दिया था। हम भागते भागते किसी तरह एक गुफा जैसी जगह तक पहुंचे। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन बाहर से छिपने के लिए सही लग रहा था। राजू ने हांफते हुए कहा, चलो यहीं रुकते हैं, शायद ये हमें यहां ना ढूंढ पाए। जैक दर्द से कराह रहा था। उसकी टांग से खून बह रहा था। मैं उसके पास बैठकर बोला, सब ठीक होगा, बस शोर मत करना। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ, गुफा की दीवारों पर नाखूनों के निशान थे और वहां भी बिखरी हुई थीं इंसानी हड्डियां। हम जहां छिपे थे वो जगह वेंडिगो का ठिकाना था। गुफा की हवा बहुत ठंडी थी, जैसे मौत की सांस अंदर तक घुस रही हो। मैंने टॉर्च की रोशनी घुमाई। दीवारों पर गहरे नाखूनों के निशान बने थे, इतने लंबे और पैने कि इंसानी हाथों से यह संभव ही नहीं था। जमीन पर हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। किसी की खोपड़ी, किसी का हाथ, कुछ पर तो अब भी सूखा खून चिपका हुआ था। राजू ने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, हम इसके बिल्कुल घर में आ गए हैं। अमित चुप था, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो डर से टूट चुका है। जैक दर्द से कराहते हुए बोला, अबे अगर ये इसकी गुफा है तो ये हमें यहीं मार देगा। गुफा के अंदर सन्नाटा था, लेकिन अचानक कहीं से एक धीमी सी टक टक की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हड्डी को जमीन पर घसीट रहा हो। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से फुसफुसाया, लाइट बंद करो, आवाज मत करो। हमने टॉर्च बुझा दी। गुफा एकदम अंधेरी हो गई, सिर्फ हमारी सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर अचानक वही दहाड़ की आवाज पास से आई। मेरे कान सुन्न हो गए। वो यहीं कहीं था, हमारी गुफा में। तभी अचानक कुछ हिला। राजू जोर से चीख पड़ा। हमने टॉर्च जलाई और देखा, वेंडिगो ठीक हमारे सामने खड़ा था। उसका चेहरा दीवार से कुछ इंच दूर था। हड्डियों से ढका हुआ चेहरा, खोखली आंखों में लाल आग और मुंह से टपकता ताजा खून। उसकी सांस इतनी बदबूदार थी कि लगा जैसे किसी लाश के पेट से निकल रही हो। उसने चीख मारी और सीधे राजू पर झपटा। राजू गिर पड़ा। उसकी लंबी उंगलियां राजू की छाती पर लगीं और उसने दबाव डाला। राजू की चीख गुफा में गूंज गई। मैं और अमित पागलों की तरह जलती लकड़ियां लेकर उस पर टूट पड़े। मैंने लकड़ी उसकी पीठ पर मारी, अमित ने उसके मुंह पर। वो पीछे हटा और जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज ने गुफा की दीवारों को हिला दिया। वही जैक जो अभी भी जमीन पर पड़ा था, उसकी टांग से खून बह रहा था। वेंडिगो की नजर उसी पर जा टिकी। मैंने समझ लिया, अगर हमने कुछ नहीं किया तो जैक उसका पहला शिकार बन जाएगा। मैंने चिल्लाकर कहा, अमित, राजू, इसे रोकना होगा। हम तीनों ने अपनी अपनी लकड़ियां उठाईं और उसके सामने खड़े हो गए। वो कुछ पल हमें देखता रहा। उसकी लाल आंखें और भी चमक उठीं। फिर उसने अपनी जीभ निकाली और जमीन पर गिरे जैक के खून को सूंघा। उसकी सांस और भारी हो गई। उसके चेहरे पर भूख साफ दिख रही थी। तभी वो अचानक छलांग लगाकर दीवार से चिपक गया, फिर उल्टा लटकते हुए हमारी तरफ आया। उसका यह हरकत इतनी अप्राकृतिक थी कि हमारी रूह कांप गई। राजू ने कांपते हुए चिल्लाया, ये इंसान नहीं, ये मौत है। वो हमारे ऊपर झपटा। हमने आग की लकड़ियां
उसके चेहरे पर दे मारी। वो पीछे हटा, लेकिन उसकी चीख ने कान फाड़ दिए। फिर वो गुफा की छत पर दौड़ता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। कुछ देर तक सिर्फ हमारी सांसें और जैक की कराह सुनाई देती रही। जब थोड़ी हिम्मत जुटाई तो हमने गुफा के अंदर और देखा। दीवार पर अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से चित्र बनाए हों। वो चित्र इंसानों जैसे दिख रहे थे। कुछ में लोग चीख रहे थे, कुछ में लोग वेंडिगो जैसे प्राणी में बदलते दिख रहे थे। मैंने कांपते हुए कहा, ये सिर्फ शिकारी नहीं, ये श्राप है। जो इंसान इसके शिकार में आता है, धीरे धीरे वो भी वेंडिगो बन जाता है। राजू और अमित मुझे घूरने लगे। जैक की हालत देखकर मुझे शक हुआ। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या जैक धीरे धीरे बदल रहा था? और पसीने से भीग गया था और आंखें लाल सी चमकने लगी थीं। मैंने उसके पास जाकर कहा, जैक, थोड़ा हिम्मत रखो, हम निकल जाएंगे। लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो अब वही पुराना जैक नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में इंसानियत की जगह कुछ और झांक रहा था, भूख और पागलपन। राजू ने फुसफुसाकर कहा, रिहान, ये ठीक नहीं है। देख, इसकी आंखें, इसका चेहरा। अमित कांपते हुए बोला, अबे, ये तो उस प्राणी जैसा लगने लगा है। मैंने झटके से सिर हिलाया। नहीं, ऐसा मत सोचो, हमें इसे जिंदा रखना होगा। लेकिन तभी जैक ने दहाड़ जैसी आवाज निकाली। उसने जमीन पर नाखून मारे और मेरी तरफ घूरने लगा। उसकी सांसें अब बिल्कुल वेंडिगो जैसी बदबूदार थीं। अब हमें पता था कि यहां रुकना मौत है। मैंने कहा, चलो, हमें गुफा छोड़नी होगी, नहीं तो ये हमें भी मार डालेगा। हमने जैक को सहारा देकर बाहर की तरफ खींचा। रात अब और गहरी हो चुकी थी। पेड़ों के बीच चांद की हल्की रोशनी भी गायब हो गई थी। जंगल में चलते हुए ऐसा लगता था जैसे हर परछाई हिल रही हो, हर डाल पर कोई बैठा हो। और सच कहूं तो शायद सच में बैठा था। तभी जंगल की खामोशी अचानक टूटी। दूर से वही चीख सुनाई दी। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा पास थी। हम सबके कदम तेज हो गए। राजू चिल्लाया, ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ों के बीच वो काला लंबा साया भागता आ रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही थीं। हम भागते रहे, लेकिन जैक की हालत बिगड़ती जा रही थी। अचानक जैक हमारे हाथों से छूट गया। वो जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। उसकी उंगलियां लंबी हो रही थीं, नाखून काले और धारदार बन रहे थे। उसकी चीख इंसानी नहीं रही। अमित डर से चीख पड़ा, अबे, ये भी वेंडिगो बन रहा है। मैं वहीं ठिठक गया। मेरे सामने मेरा दोस्त, मेरे साथ पढ़ने वाला, हंसने वाला जैक अब धीरे धीरे उस श्राप में बदल रहा था। तभी पीछे से असली वेंडिगो छलांग लगाकर आया। उसने गुफा जैसी दहाड़ मारी और जैक की तरफ देखा। उसके लाल आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपने नए शिकार का स्वागत कर रहा हो। जैक चीखते हुए खड़ा हुआ। उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा वेंडिगो जैसा हो चुका था। वो अब हमारे लिए उतना ही खतरनाक था जितना वो असली प्राणी। राजू ने कांपते हुए कहा, रिहान, अब हम 4 नहीं हैं, हम सिर्फ 3 हैं। मैंने भारी दिल से देखा। हमारा दोस्त अब दुश्मन बन चुका था। अमित ने चिल्लाकर कहा, भागो, वरना ये दोनों हमें फाड़ डालेंगे। हम पागलों की तरह बेतहाशा दौड़ने लगे। पीछे से 2 चीखें गूंजी, एक वेंडिगो की और दूसरी जैक की। दोनों जंगल में हमारा पीछा कर रहे थे। मैंने कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। अब हमें पता था ये जंगल सिर्फ मौत का खेल है और हम उस खेल में फंस चुके थे। हमारी सांसें तेज चल रही थीं। हर झाड़ी, हर परछाई अब दुश्मन लगने लगी थी। हवा में सड़ांध और खून की गंध घुल गई थी, जैसे किसी ने हाल ही में शिकार किया हो। अब क्या करेंगे? अमित ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे किसी ने गले पर हाथ रख दिया हो। मैंने टॉर्च आगे की। रोशनी पेड़ों की शाखाओं से टकराकर अजीब आकृतियां बना रही थी और तभी कर्कश आवाज आई, जैसे कोई हड्डियां चबा रहा हो। हम सबके कान खड़े हो गए। धीरे धीरे हमने नजरें उस दिशा में घुमाई। पेड़ों के बीच कुछ हिल रहा था, बहुत लंबा, अस्वाभाविक रूप से लंबा। उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं, जैसे त्वचा के अंदर मांस ही न बचा हो।
चेहरा हिरण की खोपड़ी जैसा, आंखों की जगह खाली गड्ढे और उनमें हल्की लाल रोशनी झिलमिला रही थी। वो वेंडिगो था। मेरा गला सूख गया, पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। तभी राजू चीख पड़ा, भग भगो। हमने एक साथ दौड़ना शुरू किया। पीछे से उस दैत्य की चीख ने कान फाड़ दिए। वो इंसानी आवाज नहीं थी, बल्कि जानवर और इंसान की चीख का मिला जुला रूप। दौड़ते हुए मेरी नजर एक पेड़ पर पड़ी जहां पंजों के निशान ताजे खून से बने हुए थे। मेरा दिमाग सन्न रह गया। कोई अभी अभी इसका शिकार बना है। अचानक जैक का पैर किसी जड़ में फंस गया और वो धड़ाम से गिर पड़ा। जैक! मैंने मुड़कर चिल्लाया। वो प्राणी बिजली की तरह उसकी ओर लपका। उसकी लंबी हड्डी नुमा उंगलियां जैक के कंधे को छूने ही वाली थीं कि अमित ने पास पड़ी जलती लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से उस पर फेंक दी। लकड़ी उसके सीने से टकराई और आग की चिंगारियां फैलीं। वो पीछे हट गया और इतनी जोर से दहाड़ा कि पूरा जंगल गूंज उठा। चलो! मैंने जैक को पकड़कर खड़ा किया। अब हम और तेज भाग रहे थे, लेकिन मुझे साफ एहसास हो गया था वेंडिगो ने हमें देख लिया है। वो अब हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हम पागलों की तरह भाग रहे थे। टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच लड़खड़ा रही थी। कभी कंधे से टकराती शाखाएं हमें खरोंच देती, कभी जड़ें पांव में अटक जाती, मगर अब रुकने का सवाल ही नहीं था। तभी पीछे से उस वेंडिगो की कर्कश दहाड़ फिर गूंजी। मेरी रीढ़ की हड्डी बर्फ सी ठंडी हो गई। जैक हाँफते हुए बोला, अबे ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। अमित ने जवाब दिया। हम किसी गुफा या जगह छुप जाएं तो शायद, राजू ने झुंझलाकर कहा। और अगर वो वहीं आ गया तो? फिर तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैंने सबकी आवाजें सुनी, मगर मेरा ध्यान बस उस पर था। पीछे पेड़ों की परछाइयों में तेजी से, अस्वाभाविक ढंग से हिलती परछाई। वो हमसे ज्यादा तेज था, मगर फिर भी सीधा हमला नहीं कर रहा था, जैसे खेल रहा हो। हम उसके शिकार थे और वो शिकारी। थोड़ी दूर भागने के बाद हमें एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का केबिन दिखा। उसकी छत आधी ढंसी हुई थी और दीवारें काई से भरी थीं। वहां! मैंने इशारा किया। हम सब अंदर घुस गए। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जिसे हमने अंदर से धकेलकर बंद करने की कोशिश की। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में गूंज सुनाई दे रही थी। अंदर अंधेरा और सड़ान थी। लकड़ी के तख्तों पर खून के सूखे दाग साफ दिख रहे थे। अमित फुसफुसाया, ये जगह पहले भी किसी ने। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। चुप रहो, आवाज मत करो। तभी बाहर अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। कांपते हुए हमने खिड़की से झांका। वो वेंडिगो केबिन के बाहर खड़ा था। उसकी लंबी छाया खिड़की पर पड़ रही थी। उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी, जैसे वो अंधेरे को चीर रही हो। उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि हमें अंदर से भी सुनाई दे रही थीं। फिर वो धीरे धीरे दीवार पर पंजे मारने लगा। लकड़ी चरमराई। हम सबकी जान सूख गई। राजू ने दांत भींचकर कहा, अबे अगर ये अंदर आया तो। मैंने अपनी सांस रोकी। हमें बस यही उम्मीद थी कि शायद वो हमें महसूस न कर पाए। कुछ सेकंड, कुछ मिनट जैसे बीत गए। फिर अचानक खामोशी छा गई। मैंने धीरे से खिड़की से बाहर झांका। वो गायब हो गया था। शायद चला गया। जैक ने राहत की सांस ली, लेकिन मुझे पता था ये उसकी चाल थी। और तभी छत पर भारी धमाका हुआ। केबिन की लकड़ी कांप उठी। वो ऊपर था। वेंडिगो। अब केबिन की छत कमजोर होकर हिल रही थी। हर बार जब वह पंजों से लकड़ी पर वार करता, धूल उड़ती और पुरानी लकड़ी चरमराती। हम चारों अंदर एक कोने में दबे हुए थे। जैक ने फुसफुसाया, हम यहां नहीं रह सकते, ये अंदर घुस जाएगा। अमित ने मेरी तरफ देखा। रिहान, हमें जल्दी सोचना होगा, कोई योजना बनाओ। मैंने गहरी सांस ली, फिर बोला, हम उसे बाहर खींचने की कोशिश करेंगे। अगर हम उसे किसी और दिशा में भटका दें तो हमें जंगल की सीमा तक भागने का मौका मिलेगा। राजू ने सिर हिलाया, लेकिन कैसे? वो इतनी तेज है कि अगर हम बाहर जाएं तो। मैंने कहा, तो हमें तुरंत दौड़ना होगा। हमने केबिन का पिछला दरवाजा देखा। अमित ने कहा, वो मुख्य दरवाजा तोड़ देगा, हमें पिछली तरफ निकलना होगा। हमने लकड़ी के कुछ टुकड़े उठाए और दरवाजे के बाहर फेंक दिए। जैसे ही वेंडिगो ने ध्यान केंद्रित किया, हम चारों झपट कर बाहर भागे। बाहर का अंधेरा हमारी मदद कर रहा था।
पेड़ों की छायाएं और जमीन की उबड़-खाबड़ सतह हमें छिपने का मौका दे रही थी, लेकिन पीछे से वो तेज छलांग मारता हुआ हमारा पीछा कर रहा था। हम चारों बेतहाशा दौड़ रहे थे। राजू ने कहा, अगर हम विभाजित हो गए तो मर जाएंगे। मैंने हाँ में सिर हिलाया। पेड़ों के बीच दौड़ते हुए हम लगातार लकड़ियों और पत्थरों से रास्ता बनाते जा रहे थे। वेंडिगो की दहाड़ें और तेज कदम हमारे कानों में गूंज रहे थे। जैक अब पूरी तरह थक चुका था। उसकी सांसें टूट रही थीं। अमित ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। चलो, अब रुको मत। मैंने देखा कि पीछे एक छोटी नदी है। शायद वही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमने नदी की ओर दौड़ने की ठानी। वेंडिगो हमारी दिशा में छलांग लगाकर आया। मैंने देखा कि उसकी लंबी उंगलियां पानी में पड़ते ही कुछ अजीब तरीके से फिसल गईं। राजू ने कहा, जल्दी नदी पार करो। हम चारों एक साथ कूदे। नदी का ठंडा पानी हमारी त्वचा से टकराया। वेंडिगो ने छलांग लगाई, लेकिन उसकी लंबी हड्डी नुमा अंगुलियां पानी से फिसल गईं। हमने धीरे धीरे नदी पार की और पीछे मुड़कर देखा। वेंडिगो नदी के किनारे खड़ा था। वो हम तक नहीं आ सका। हम सब नदी के दूसरी तरफ थक कर बैठ गए। जैक और राजू पूरी तरह हाँफ रहे थे। अमित के हाथ कांप रहे थे। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी नजर जंगल की ओर थी। वेंडिगो अभी भी वहां था। हमें पता था कि उसने हमें छोड़ दिया है, पर यह स्थायी नहीं था। हमें जल्दी से जंगल की सीमा तक पहुंचना होगा, मैंने फुसफुसाया, वरना यह फिर पीछा करेगा। हम सब ने नदी के पानी से अपने खून और गंदगी को धोने की कोशिश की, लेकिन भीतर से डर अब भी हमारे दिलों में था। रात अब लगभग आधी खत्म हो चुकी थी। हम चारों नदी पार कर चुके थे, लेकिन जंगल की सीमा अभी भी दूर थी। हर कदम पर जमीन हिल रही थी। झाड़ियों की शाखाएं हमारे कपड़ों और बालों में फंस रही थीं। हमें जल्दी करना होगा, मैंने फुसफुसाया। ये अभी भी पीछे है। अगर पकड़ लिया तो हम खत्म हैं। जैक अब पूरी तरह थक चुका था। उसके पैर कांप रहे थे। राजू ने उसको सहारा दिया और कहा, बस थोड़ी देर और, हम बचेंगे। जंगल का अंधेरा अब और भी गहरा लग रहा था। पेड़ों की परछाइयां हमें इंसान लग रही थीं। हर झाड़ी में किसी का चेहरा झांकता हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक सामने कुछ झाड़ियां हिली। हम सब ठिठक गए, लेकिन ये कोई वेंडिगो नहीं था। ये एक जंगली जानवर था, बड़ी आंखें और तेज पंजे। मैंने तुरंत लकड़ी उठाई और जोर से उसके सामने मार दी। जानवर डरकर पीछे हट गया। राजू ने फुसफुसाकर कहा, अब हर कदम पर खतरा है। जैसे ही हम जंगल की सीमा के करीब पहुंचे, वेंडिगो की दहाड़ फिर गूंजी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में झिलमिला रही थीं। उसने छलांग लगाई और हम पर हमला करने आया। अमित ने चिल्लाया, अब हमें दौड़ना होगा। हम सब ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। पेड़ों के बीच छलांगे लगाते हुए, शाखाओं से खुद को बचाते हुए हम लगातार दौड़ते रहे। वेंडिगो हमारे बिल्कुल पीछे था। उसकी लंबी उंगलियां हमारे बालों और कपड़ों से छू रही थीं। मैंने अपने कानों में उसकी चीख सुनी, जैसे मौत खुद हमारे पीछे दौड़ रही हो। लेकिन आखिरकार सूरज की पहली हल्की किरणें झाड़ियों के बीच दिखाई दीं। हमने एक साथ झटके से एक खुले मैदान में कदम रखा। वेंडिगो ने आखिरी छलांग लगाई, लेकिन हम जंगल की सीमा पार कर चुके थे। वो कुछ सेकंड के लिए ठिठका, फिर अपनी पूरी लंबाई में खड़ा होकर हमें घूरता रहा। फिर धीरे धीरे जंगल की गहराई में गायब हो गया। हम चारों जमीन पर गिर पड़े। सांसें टूट चुकी थीं। शरीर कांप रहा था। जैक, राजू, अमित और मैं, हम जीवित थे। मैंने देखा जैक की आंखों में अब इंसानियत लौट रही थी। वो धीरे धीरे हंसने लगा, जैसे ये सब सपना हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हमने शायद वह असंभव कर दिखाया था। हम बच गए थे, लेकिन मुझे पता था वेंडिगो अभी भी कहीं है, और अगर किसी ने जंगल में कदम रखा तो यह फिर से अपना शिकार ढूंढ लेगा। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। जैक ने फुसफुसाकर कहा, हम सच में बच गए। राजू सिर हिलाकर बोला, हाँ, पर मैंने आज तक इतना डर महसूस नहीं किया। अमित चुप था, लेकिन उसकी आंखों में वही डर साफ झलक रहा था। मैंने चारों की तरफ देखा। हम सब ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे समझ लिया कि हमने असंभव कर दिखाया। उस मैदान से बाहर निकलते हुए मुझे बचपन की याद आई। वो दिन जब हम चारों साथ खेलते थे, हंसते थे।
आज वही दोस्त अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे। मैंने फुसफुसाया, हम अब भी दोस्त हैं, चाहे कुछ भी हो गया हो। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं नहीं भूलूंगा कि किसने मुझे घबराकर मदद की। जैक ने हंसते हुए कहा, शायद अब हम जंगल की कहानियों में ही रहेंगे। अमित ने भी धीरे धीरे हंसा। हम जानते थे कि जंगल का डर हमारे साथ हमेशा रहेगा। वो वेंडिगो शायद अपनी भूख मिटाने के लिए अब भी किसी और शिकार की तलाश में होगा, लेकिन उस दिन हमने जाना, अगर दोस्त साथ हो तो इंसान किसी भी डर का सामना कर सकता है। जंगल की अंधेरी परछाइयां, वेंडिगो की दहाड़, जैक का बदलाव, सब कुछ हमें अब हमेशा याद रहेगा। हम चारों धीरे धीरे शहर की ओर बढ़े। हर कदम पर हमारी हिम्मत और दोस्ती और मजबूत होती गई। हाथ में हाथ डाले, एक दूसरे की ताकत महसूस करते हुए हम निकल पड़े। जंगल पीछे रह गया, लेकिन यादें, डर और वेंडिगो की लाल आंखें हमारे दिमाग में हमेशा जिंदा रहेंगी। हम चारों ने वादा किया, कभी भी भूलेंगे नहीं कि अगर साथ हो तो मौत भी पीछे रह जाती है। और इस तरह हम चारों जीवित, थके हाल, लेकिन अब और भी मजबूत अपने घर लौट आए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अपना नाम और पता भी कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि आप कहां से कहानी सुनते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मैं इसी तरह की कहानियां आप तक पहुंचाता रहूं। मेरे चैनल पे इसी तरह की और भी दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जाकर जरूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।